खली बली, हमने बंदा और रख लिया, आप नहीं आओ। या ऑनलाइन मैंने बहुत अप्लाई किया, लिंक्डइन पे किया, इंडीड पे किया, बट कोई भी कहीं से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कि वहाँ पे भी तकरीबन 7-8 शॉप्स थी जिनके ऊपर लिख के लगाया था कि नीड सेल्समैन, वी आर प्रोवाइडिंग वीज़ा, अकोमोडेशन, फूड, हर चीज़ लिखी हुई है बाहर पोस्टर में। वहाँ पे उन्होंने पढ़ा है, दुकान के अंदर जाएं, अरबाब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फ़हील भाई मुझे मिले थे और वो अपने बारे में बता रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो जितना भी आपको भी पता है इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि फ़हील भाई की लड़ाई हो गई थी कंपनी के साथ, वो सैलरी नहीं दे रहे थे टाइम से। तो अभी ज़रा फ़हील भाई से बात करते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी जॉब लग गई है। अभी उनको कहाँ पर जॉब लगी है, क्या वीज़ा दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, अकोमोडेशन दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वो बेहतर तरीके से अपने बारे में बता सकेंगे। तो चलें उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं सब? खैर खैरियत से हैं, खुश हैं? तकरीबन भाई ने बोला कि जॉब नहीं हो गई। कैसे हुई? तकरीबन 2 माह 2.5 माह तक तो मैं चारपाई पे रहा, क्योंकि मेरी टांग पे काफ़ी चोट आई हुई थी और मैं उस हालत में बाहर नहीं निकल सकता था। इस डर से नहीं निकल रहा था कि अगर बाहर निकलूँगा ना तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, ये फैल ना जाए, और परदेश है, यहाँ पे कौन संभालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब ठीक हुआ तो एक जॉब के लिए मैं गया। मैंने देखा था, जाते हुए मैं जा रहा था अपना रोला, दुबई टू रोला, तो मैंने देखा आके वहाँ पे एक जॉब का ना एक वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, पोस्टर सा लगा हुआ है एक शीशे के ऊपर, एक शॉप के ग्लास पे। तो मैंने वो देखा, तो मैंने वो नंबर, वो पिक्चर कैप्चर कर लिया और मैं चला गया। वापसी पे वो दिन चला गया और मैंने सोचा हो मैंने तो अप्लाई नहीं किया। तो नेक्स्ट डे तकरीबन मैंने अप्लाई कर दिया 9:30-10 बजे ना सुबह। तो अप्लाई किया तो उस टाइम पे मेरे बाल भी बड़े हुए थे, मेरी दाढ़ी का ख़त भी होने वाला था, क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए थे, कुछ बजट के तरफ से भी थोड़ा काम टाइट चल रहा था। मैंने अप्लाई कर दिया। तो आफ्टर 5 to 10 मिनट उन मैनेजर साहब ने मुझे मैसेज किया कि आप 4:30 बजे जो है ना इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। बट वो इंटरव्यू का क्या हुआ कि उससे पहले मैंने सोचा हो मैंने तो रेडी होना है, तो ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ना तकरीबन 2 बजे रूम से निकला। मैंने कहा मैंने खत करवाना है और ढूंढना है 5 दिरहम वाला, जो 5 दिरहम में करता है। खत करवाता हूँ 5 में कटिंग करवाता हूँ। ओके, मैंने ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस एरिया में मुझे कोई भी नहीं मिला। मैं काफ़ी देर घूमता रहा, फिर मैंने देखा तकरीबन ना आधा पौना घंटा रह गया था उस टाइम से जो उन्होंने मुझे दिया था 4:30 का। तो मैंने बोला यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं लेट होके जाता हूँ तो ये तो काम ठीक नहीं है ना। लेट होके जाऊँगा तो मतलब स्टार्टिंग पे लेट जा रहा हूँ, तो अगला बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में कि जो टाइम दिया उस टाइम से बंदा लेट है, फर्स्ट डे लेट है, तो ये मतलब मैनेज नहीं कर पाएगा ना। वो मुझे स्किप करेगा। तो मेरा यही कोशिश था, यही माइंड था कि मैं पहले जाऊँ। तो एटलीस्ट मैंने जल्दबाजी में वो बंदा ढूंढा, मैंने उसे कटिंग करवाई, ख़त करवाया, 25 दिरहम उसने मेरे से लिए। मैं बोला भाई इतने लूँगा। मैंने बोला मसला नहीं, आप ले लो। मैंने फौरी ख़त करवाया। ख़त करवाने के बाद मैं चला गया। उनसे बातचीत हुई, वो बड़े अच्छे बंदे थे, बड़े नाइस बंदे थे। उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, बट जो वहाँ पर मेरा सीनियर सेल्समैन था तैयब भाई थे, वो भी बड़े अच्छे, बड़े तजर्बे वाले बंदे थे। तो उनसे तो मेरी बाद में 2-3 दिन बाद मुलाकात हुई ना। लेकिन जिन्होंने मुझे हायर किया, मेरा इंटरव्यू लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे बंदे थे और किसी अच्छे घराने के थे। क्या हुआ फ्रेंड्स, उनसे बातचीत हुई, अपने बारे में बताया। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? तो मैंने बोला तकरीबन 3500। कहता है भाई आउटडोर पे इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, हम आपको आउटडोर के लिए हायर करते हैं, ठीक है, 1800 आपको सैलरी देंगे और प्लस 1.5% कमीशन। मतलब कि अगर आपकी 1 लाख रुपया महीने की सेल होती है, एक मंथ की, एक डे की नहीं, एक महीने की कम से कम 1 लाख रुपया सेल होती है, तो आपको 1500 दिरहम कमीशन आएगा। और अगर 2 लाख होती है तो 3000, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो मज़ीद ज़्यादा कमीशन आएगा। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि एक और चीज़ है, अगर आप कंपनी के लिए मार्केटिंग के लिए कहीं दूर गए हो, मतलब डेरा से अलाइन गए हो या डेरा से अबू धाबी गए हो, आपको वहाँ पे पूरा दिन लग गया, एक टाइम का हम खाना देंगे, आपको बैलेंस देंगे, आपको एमबीज देंगे, आपको एवरीथिंग देंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैंने कहा सैलरी कम है। कहता मेरी बात सुने, अभी आपका ये स्टार्टिंग है, तो जैसे ही आपका स्टार्टिंग आगे जाके देखें कि क्या होता है।
तो परेशान ना हो, आउटडोर पे हमेशा सैलरी कम होती है। मैंने कहा ओके। सो मैंने ओके किया। उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रेन करते हैं 2-3-4 दिन के अंदर अंदर। वो शूज़ों की कंपनी थी, वो शूज़ बेचते थे होलसेल पे। सो उन्होंने बोला कि हम आपको हायर करेंगे, आपने आउटडोर मार्केटिंग करनी है, अलाइन के लिए आपको भेजना, आप चले जाओगे? मैंने बोला येस आई एम रेडी, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी भेजो, आई एम रेडी टू गो, इफ़ यू डिसाइड टू एनीवेयर टू सेंड मी, सो नो प्रॉब्लम सर, आई एम रेडी। तो बोले ओके, आप कल से काम पे आ जाओ। तो क्या हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं चला गया रूम में। नेक्स्ट डे मैं जॉब पे चला गया। तो मैंने वहाँ पे काम कंटिन्यू किया, जारी किया, उनके आर्टिकल लिखने, याद करने। 2 दिन में मुझे याद हो गए कि 1 दर्जन का क्या प्राइस है, 2 डज़न का क्या प्राइस है। वो 2 दर्जन को डज़न बोलते हैं, 1 दर्जन को डज़न बोलते हैं, यानी कि दर्जन को डज़न बोलते हैं। 1 है या 2 है, वो तो साथ में लगेगा। तो प्यारे भाई, मैंने वो काम स्टार्ट किया, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन मेरी तैयब भाई से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने बोला कि आप ना मतलब आपको मार्केटिंग का तरीका बताता हूँ, कैसे जानना है, कैसे सप्लायर से मिलना है। क्योंकि इनका टारगेट होता है, ये छोटी मोटी शॉप्स नहीं होती, नॉर्मली शॉप्स नहीं होती, जो बड़ी ग्रोसरीज होती हैं, लाइक का डे टू डे इन डेरा, अजमान, दुबई, शारजा, कहीं भी पूरे यूएई में डे टू डे बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। नाइट टू नाइट होता है, सिटी सेंटर होता है, इनमें बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपने जाकर अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। कैसे करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ गया, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल किया कि कैसे आपने परचेज़र को मिलना होता है। वहाँ पे किसी भी डे टू डे पे चले जाएँ, उनके परचेज़र होते हैं, उन्होंने बंदे रखे होते हैं आगे ना, मालिकों ने, अरबाबों ने। तो परचेज़र से मिलना है, उससे मिल के तो आपने जो है ना मतलब बात क्या करनी है, अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी तो ले रहा है किसी से। तो आपने वहाँ पे प्रोडक्ट भी चेक करनी है कि इस मार्केट में मैं आया हूँ, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट 20 रुपये वाली बिक रही है, क्या 50 वाली बिक रही है, क्या 70 वाली, क्या 100 वाली, कौन सी बिक रही है, और रनिंग क्या है, और मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब आपने देखना है। तो काफ़ी देर वो मतलब मार्केट में मेरे साथ रहते, मुझे बताते, ये देखो ये हमारे पास है जी है, इसका सोल क्या है, ईवा सोल है, इसका क्या है, ये वो एवरीथिंग वो बताते। और इन बारे में मालूमात मुझे पहले भी कुछ थी। पाकिस्तान में मैंने 3 साल तकरीबन जो है ना शूज़ों का काम किया था। सर्विस का जो है ना ब्रांड वहाँ पे बहुत मशहूर है और पायदार चीज़ें बनती हैं उनकी ना, उनकी आउटलेट पे, मेन ब्रांच पे मुरीदके में, फिर फैक्ट्री के बाद बी पेयर शॉप पे भी मैंने किया। तो वो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था शूज़ों का। सो मैं वो काम ना तकरीबन 4 दिन में ओके हो गया। फिर 1-2 खामी ऐसी हुई कि तकरीबन ना 4-5 दिन गुजरे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो एट दैट टाइम मैं उठ ना पाया, पूरी रात मैं जागता रहा, मुझे बुखार था और बार बार वाउंटिंग हो रही थी। अपाक जिसे कहते हैं ना, खाली वाउंटिंग जिसे कहते हैं। मेरा हाजमा ख़राब हुआ पड़ा था, कुछ खाया मैंने खाना रात को, उसके बाद मैं बीमार हो गया, बुखार फील हो रहा था, बड़ी बुरी हालत थी, जिस्म टूट रहा था। सो रात सारी जागता रहा। सुबह मेरी आँख लगी, पता नहीं किस टाइम लगी, और दूसरा मेरा अलार्म भी जो है ना वो बोला, लेकिन मैंने जो है ना वो नहीं देखा, मैं सो रहा था। उन्होंने कॉल की तो फिर मैंने मतलब सो रहा था, मैंने नहीं उठाई। नेक्स्ट डे भी मैं उधर नहीं गया, वो डे तो छुट्टी होगी ना मेरी। तो नेक्स्ट डे तकरीबन 2-3 बजे मैंने मैसेज किया, सर आई एम सो सॉरी, yesterday I was sick, so at that time my condition was very serious, so मैं सो नहीं सका पूरी रात, और अभी के लिए जो है ना मतलब आज भी नहीं मैं आ सका, सो मैं कल आऊँगा। तो मुझे कहता ओके नो प्रॉब्लम, खली बली, हमने बंदा और रख लिया, आप नहीं आओ। एक ये था, दूसरा मेरा पासपोर्ट का इशू था कि पासपोर्ट वो मांग रहे थे। तो मेन वजह पासपोर्ट बनी कि पासपोर्ट भी वो देना था 2 दिन में, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन गुजर के मैंने पासपोर्ट भी ना दिया। वो मांग रहे थे 3 दिन का टाइम था, बोला नहीं मेरा तो भाई हम बंदा रख लेंगे, उसमें मेरी छुट्टी भी हो गई। तो खैर वो जो मेरे हाथ से चली गई। फिर तकरीबन 2-3 हफ्ते तक मैं इधर डेरा में घूमता रहा, सर्च करता रहा। बात करने का मकसद यह, ऑनलाइन मैंने बहुत अप्लाई किया, लिंक्डइन पे किया, इंडीड पे किया, बट कोई भी कहीं से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ढूंढते हुए, सर्च करते हुए एटलीस्ट मुझे एक जॉब मिली, वो अजमान में थी, वो भी आउटडोर का काम था। वो गाड़ियाँ बेचते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचते हैं, ठीक है, बच्चों की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जो इधर डेजर्ट पे चलती हैं, रेत वाले इलाकों में गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े टायरों वाली जीप टाइप, लुंडी गाड़ियाँ, लुंडी पंजाबी में कहते हैं उन्हें। तो वो सेल होती हैं ना उधर, डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक टॉयज़। आप उनको चार्ज करके आपके बच्चे बड़े खुश होते हैं, लोग बहुत ख़रीदते हैं ना इधर के, ख़ास तौर पे ईरान के। तो उधर मेरी जॉब हो गई। उन्होंने बोला भाई आपको हम 1700 सैलरी देंगे और आपका वीज़ा लगाएंगे, क्योंकि वीज़ा मेरा अपना, और आप अपना वीज़ा कैंसिल करवाओगे
और आपका काम मार्केटिंग का है, आपने ये प्रोडक्ट सेल करना है। तो सैलरी देंगे 1700 और हर महीने 300 काटेंगे, हर महीने 300 काटेंगे। वो 300 किस चीज़ का काटेंगे? उन्होंने बोला भाई हर महीने वो 300 आपका इस चीज़ का काटेंगे कि आप हमारा जो है ये काम, ये नौकरी छोड़ के कहीं नहीं जाओ। अगर आप कहीं जाते हो, हम आपके वीज़े पे 7-8 हज़ार दिरहम स्पेंड करते हैं, तो अगर आप जाते हो तो हमारा नुकसान है। सो हम आपका 300 दिरहम हर महीने काटेंगे, 1 साल तक काटेंगे। अगर आप 2 साल पूरे, वो जो हम आपका वीज़ा लगाते हैं, आप पूरे 2 साल उस पर काम करते हो, हमारे पास काम करते हो, तो हम जो है ना आपको आपका 300 जो होगा 1 साल के अंदर जमा होगा, 2 साल बाद हम वापस करेंगे। मैंने कहा ओके, मसला नहीं है। पीछे 1400। और दूसरी पॉलिसी क्या थी कि आपने हमारे कंपनी के ही बंदों के साथ रहना है। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, हम तो कहीं भी रह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। मैंने बोला चलें, इतना मैंने सर्च किया है, कंडीशन बड़ी टाइट हो गई है, बजट बड़ा हाथ से चला गया है। वो मेहरबानी है उन बंदों की, एक आसिफ भाई थे जिनके रूम में रह रहा था, उन्होंने बड़ा साथ दिया रेंट के मामले में, खाने पीने के मामले में। तो वो अलग बात है, लेकिन मैं तंग हो गया था ना बजट की वजह से, तो मैंने वो जॉब की। मैं वहाँ पे गया, मैंने जाके इंटरव्यू दिया, उनसे बात की, उन्होंने बोला ओके हम आपको हायर करते हैं। उन्होंने मुझे मोबाइल दिया, ठीक है, वो भी मेरे पास है, एवरी टाइम वो मेरे पास होता है, ये वाला मोबाइल उन्होंने मुझे दिया। और इसमें मैंने कस्टमर डीलिंग करना है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है, मेरा मानना यह है कि आप एवरी डे किसी ना किसी मार्केट में जाओ। एक दिन अगर आप शारजा मार्केट में गए हो, तो नेक्स्ट उस रात को जब आप वापस आओ, एट दैट टाइम आप ये सोच रहे हो, आप ये प्लान कर रहे हो कि नेक्स्ट डे हमने किस मार्केट में जाना है। और फिर नेक्स्ट डे अदर मार्केट का सोचो, प्लान करो कहाँ जाना है, आज मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या मिस किया, क्या पाया, क्या खोया। ये सारा मतलब कुछ ना कुछ सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप मार्केटिंग में जाते हो। कोई अरबी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदी है, उन सब से आपने मिलना होता है, डीलिंग करना होता है। ये होती है मार्केटिंग। इस पर आप कस्टमर बना सकते हो अच्छे खासे, क्योंकि मैंने किया हुआ है। लेकिन इनका सिस्टम अलग है। ये ड्राइवर के साथ भेजते हैं, 1 दिन के लिए भेजते हैं, 4 बजे के बाद भेजते हैं। फर्स्ट टाइम जाना चाहिए मार्केटिंग के लिए, मैं तो ये समझता हूँ। और एवरी टाइम मार्केट में बंदा रहे, दोपहर का रेस्ट है वो वहीं पे रेस्ट भी करता है, खाना पीना भी करता है और रहता वहीं पे ही है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरा यही तरीक़ेकार है, ठीक है। और आई थिंक सो जितने भी यहाँ पे सेल्समैन है, कामयाब सेल्समैन है, वो यही करके कामयाब हुए हैं। क्योंकि मेरे भाई दानिश इसकी ज़िंदा मिसाल है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी दुकान भी है और 5-6 हज़ार दिरहम वो सैलरी ले रहे हैं, प्लस कमीशन ले रहे हैं। बहुत वो पैसा कमा रहे हैं ना, पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपया कम से कम वो कमा रहा है। कंपनी की गाड़ी है, कंपनी का तेल है, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली वो इधर ले आए अपनी। तो मतलब बात करने का ये है कि आप मार्केट में एवरी टाइम स्पेंड करो, लोगों से मिलो। वो आपका मटेरियल नहीं ले रहे, बार बार मिलो। वो आपको स्किप करते हैं, दिल छोटा नहीं करो, फोकस करो, डीलिंग करो। एक ना एक दिन वो आपसे सामान लेंगे, पक्की ठक्की बात है, क्योंकि ऐसा हुआ है। दिस इज़ प्रैक्टिकल ऑफ माई लाइफ। सो आप मेरे भाई, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये मेरी हड्ड बीतियाँ हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। लेकिन इस कंपनी का जो रूल था, जो पॉलिसी थी, वो ये है कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको एक दफ़ा मार्केटिंग के लिए भेजेंगे। 4 बजे भेजेंगे, आपने 5, साढ़े 5-6 तक मार्केट पहुंचना है। वहाँ पे अभी उस टाइम पे कस्टमर निकलता है, क्योंकि दिन में गर्मी होती है, रात को ज़रा मौसम ठंडा होता है, कस्टमर निकलता है। वो बंदा जिससे आपने मिलना है, परचेज़र है, जो भी है, आपने उससे बात करनी है ना। तो अगर उसके पास कस्टमर है, वो कस्टमर डील कर रहा है, आप उससे बात करते, वो नाराज़ होगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपको मुँह लगाना पसंद नहीं करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा अप टू डेट रहें इस फील्ड में। अच्छे कपड़े पहनें, ड्रेसिंग अच्छी करें, परफ्यूम लगाएं, खुशबू लगाएं, बन ठन के रहें, ताकि अगला बंदा आपकी पर्सनैलिटी देख के आपसे बात करना चाहिए, यार ये बंदा क्या है, इससे मैं बात करूं। ऐसा होना चाहिए। तो भाईजान, कदरदान, मेरी जान, जॉब हो गई है मेरी वहाँ पे। अभी तो मेरे को 1700 ही देंगे जब तक मेरा वीज़ा नहीं लगाते, क्योंकि जब तक मैं अपना कैंसिल नहीं करूँगा ये नहीं लगाएंगे। और ये है कि यहाँ पे सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप ये सोचो ना, मुझे 4000 सैलरी मिल जाए, 3000 मिल जाए, 5000 मिल जाए, अकोमोडेशन मिल जाए, रहाइश खाना यानी कि मिल जाए, तो मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो इसी सोच में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना होने से होना बेहतर है। सो इसी सोच पे ये मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई वैरायटी है। मैं अगर कल को इसको सीख के इसके कस्टमर मुझे मिल जाते हैं, 1-2 लगाता हूँ, मेरे पास इसके अच्छे कस्टमर्स हैं, तो मुझे कोई और भी कंपनी 4-5 हज़ार पे रखेगी क्या, हमारे पास आओ, अगर मैंने वहाँ पे मेहनत की है। सो अभी वहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो उस मतलब जब वहाँ पे मैं गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद ना मैं चाइना मॉल भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि चाइना मॉल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है।
और हमने वहाँ पे वीडियो बनाने की भी कोशिश की थी, तो आपको दिखाते चाइना मॉल क्या है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है, कितने लोग यहाँ पे बैठे कारोबार कर रहे हैं, रोज़गार कमा रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लगा लें आप, पाकिस्तान, इंडियन, नेपाली, बंगाली भाई, मतलब हर कंट्री के बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो हम उधर गए तो हमने वहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे भी तकरीबन 7-8 शॉप्स थी जिनके ऊपर लिख के लगाया था कि नीड सेल्समैन। तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। बात करने का मकसद ये है कि निकलें और सर्च करें जॉब के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारी फ़हील भाई, और फ़हील भाई ने जिस तरीके से चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करके बताया गया है कि किस तरीके से उनको ये, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशंस को फेस किया है और ये जॉब लगी है, और किस तरीके से आप लोग भी जॉब ढूंढ सकते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, ये एक्सपीरियंस या ये बातें कोई बंदा घर बैठ के नहीं कर सकता। जब बंदा निकलता है बाहर और प्रैक्टिकली जाता तो फिर ही उसको एक्सपीरियंस होता। तो फ़हील भाई ने अच्छी बात की है ताकि आप लोगों को पता चले। और कोई भी काम है, लेकिन एज अ शॉप पे किसी में लगना, तो जिस तरीके से फ़हील भाई चले गए थे चाइना मॉल, और उन्होंने देखा, जॉब लगने के बाद गए थे, उनकी जब सिलेक्शन हो गई तो उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, नीड सेल्समैन, वी आर प्रोवाइडिंग वीज़ा, अकोमोडेशन, फूड, हर चीज़ लिखी हुई है बाहर पोस्टर में। वहाँ पे उन्होंने पढ़ा है, दुकान के अंदर जाएँ, अरबाब से बात करें, अरबाब मतलब कि ऑनर, तो ऑनर से जाके बात करें कि अच्छा आपको सेल्समैन चाहिए, मेरे पास ये है, वीज़ा है, सबका। वो क्या उसी वक्त वो कहते हैं ओके ठीक है। तो बाहर निकलना, मार्केट में जाना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है जॉब हंटिंग का। सिर्फ लिंक्डइन पे, इंडीड पे या इन वहाँ पे जॉब देखने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। और कुछ नहीं करें, आप बाहर मार्केट में, कौन सी मार्केट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, छोड़ दें इस बात को। आप जो फ़हील भाई बता रहे हैं वही कर लें। आप अजमान चले जाओ, चाइना मॉल है, गूगल मैप पे लगा लेना, और चाइना मॉल जाके आप वहाँ पे, चाइना मॉल के जैसे आप इंटर होंगे ना, वो इंडोर मार्केट है, मतलब कि फुल एयर कंडीशन मार्केट है। और वहाँ पे आप अंदर जाएंगे ना तो जगह जगह छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, स्कूटीज़ की, और कि टेक्सटाइल की, क्लोथिंग की, ब्रांड्स वगैरह हर चीज़ वहाँ पे है। तो वहाँ उन्होंने बाहर लगाए हुए हैं कि नीड सेल्समैन। वहाँ पे देखिए नीड सेल्समैन है, आप शॉप के अंदर जाएँ और बोलें कि मुझे जॉब चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।